Good morning, friends. This is Ravi Gupta from Modern Classes for Bisganj. In this video, I will explain you about Indian civilization and culture, and this is the part 2 video of Indian civilization and culture. If you have not watched part 1 video, then just click on I button in the right top corner of your mobile screen and watch part 1 videos. If you don't understand English, don't worry, I will explain everything in Hindi also. चिंता मत कीजिए, आपको हिंदी में ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड पैराग्राफ तक यानी कि तीसरे नंबर वाले पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग चौथे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए मैं चौथे नंबर से अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है। फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहली बात कि पढ़ाई के समय आप ध्यान देंगे कि मेरी फिंगर्स कहाँ कहाँ जा रही है, तो आप उसी के साथ हिंदी मीनिंग करेंगे। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया तब भारत एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई सारे लेखकों ने इस पर प्रकाश डाला है, इस पर टिप्पणी की है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। हैज़ नथिंग ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, किसके लिए आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, इंडिया। देन इंडिया कॉमा, उसके बाद बीच में ये मैटर्स हैं और इसके बाद फिर से ये आप पैटर्न पकड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब आगे जो है नेक्स्ट जो भी हो वर्ब का रूप ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका ये जो हैज़ है इसका सब्जेक्ट ये इंडिया है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि भारत को किसी दूसरे से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। देन इंडिया तब भारत को एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई सारे लेखकों ने भारत के ऊपर ऐसी टिप्पणी की है या ऐसा व्याख्या किया है कि हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, भारत को किसी दूसरे से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसे ऐसा ही होना चाहिए जैसा यह है, और इसे वैसा ही होना चाहिए जैसा यह है। अब पांचवा पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। वी नोटिस दैट, हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जो हमारा दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है। नहीं, हम लोग जितना भी सोचते रहते हैं और उतना ज़्यादा आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते जाते हैं। तो वही महात्मा गांधी जी का कहना है कि वी नोटिस दैट, हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि, तो हम लोगों मतलब कौन, हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वजों ने ऐसा अनुभव किया कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक, ध्यान देंगे, द मोर जितना अधिक, इट गेट्स यह पाता है, द मोर इट वांट्स और अधिक पाना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग जो एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसमें जितना आप पाते हैं और यह दिमाग चाहता है कि हमें वो और उतना हो। यदि सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपके पास अभी क्लास जाने के लिए आपके पास बाइक है, ओनली बाइक है। अब आप क्या सोचते होंगे मन में, काश मेरे पास एक कार होता, कितना बढ़िया होता। तो ब्रेन ने क्या किया, एक आइडिया को सोचा कि काश मेरे पास एक कार होता तो कितना बढ़िया रहता। तो फिर जिस दिन आपके पास कार आ जाएगी, फिर उस दिन आप सोचेंगे काश टीचर ही मेरे पास आ जाते तो कितनी अच्छी बात होती। तो बहुत तरह की बात होती है। हमारा दिमाग जितना अधिक पाता है वो और उतना अधिक लेना चाहता है। एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, और अंततः असंतुष्ट रह जाता है ना। फिर से ध्यान देंगे, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह पाता है और उतना अधिक चाहता है।
एंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, और अंततः कैसा रह जाता है, असंतुष्ट रह जाता है। द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशंस, जितना अधिक, द मोर मतलब जितना अधिक, वी इंड्यूल्ज इन आवर पैशंस, हम लोग अपने धैर्य पर, आवर मतलब अपने, पैशन माने धैर्य पर काबू करते हैं। इंड्यूल्ज माने प्रेशर, मतलब एक तरह से पकड़ बनाना, काबू करना, मन को बांधना। द मोर वी इंड्यूल्स इन आवर पैशंस, जितना अधिक हम लोग अपने धैर्य पर काबू रखते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड मतलब ये जो ब्लैक करके बोल्ड वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग पीछे दिया हुआ रहता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बिखर जाना, छितर जाना। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं पीछे जाके, देखिए यहाँ पे अनब्रिडल्ड है ना, अनकंट्रोल्ड मतलब वो चीज़ जो हमारे हाथों से निकल जाए, अनकंट्रोल हो जाए। तो क्या कर रहा है, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे और उतना बिखर जाते हैं, मतलब हमारे हाथों से निकल जाते हैं। फिर से लास्ट एक बार और ध्यान देंगे, द मोर वी इंड्यूल्ज इन आवर पैशंस, जितना अधिक हम लोग अपने धैर्य पर काबू रखते हैं और उतना अधिक वे जो हैं बिखर जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर, देयरफॉर इसको पहले पढ़ेंगे, देयरफॉर को, देयरफॉर का हिंदी मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग अतः। आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडulgences, अतः हमारे पूर्वजों ने हमारी आवश्यकताओं के का एक सीमा निर्धारित कर दिया है। फिर से ध्यान देंगे, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडulgences, ये देयरफॉर का पहले मीनिंग कर लेंगे, अतः हमारे पूर्वजों ने हमारी आवश्यकताओं का एक सीमा निश्चित कर दिया है। दे साव दैट, उन्होंने देखा है कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि ज़्यादा खुशी जो होती है वो एक मानसिक स्थिति होती है। उन्होंने देखा है कि, उन्होंने मतलब हमारे पूर्वजों ने देखा है कि खुशी जो है, ज़्यादा खुशहाली एक दिमागी स्थिति होती है, एक मानसिक स्थिति होती है। तो आपने 5 पैराग्राफ तक आपने पढ़ना सीख लिया। अब छठा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान देंगे। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक इंसान जरूरी नहीं है कि वह खुश रहेगा, खुश है या खुश हो, बिकॉज ही इज़ रिच, क्योंकि वह अमीर है, क्योंकि वह अमीर है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, एक इंसान के लिए आवश्यकता नहीं है या आवश्यक नहीं है कि वह खुश रहे क्योंकि वह अमीर है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और दुखी रहेगा क्योंकि वह गरीब है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, एक इंसान जरूरी नहीं है कि वह खुश रहे क्योंकि वह अमीर है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और दुखी है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जो अमीर लोग होते हैं प्रायः, ऑफन माने प्रायः, दुखी देखे जाते हैं। फिर से ध्यान देंगे, अमीर लोग प्रायः दुखी देखे सीन मतलब देखे जाते हैं, मतलब जो अमीर लोग होते हैं शहरों में या कहीं भी, अमीर लोग ज़्यादातर दुखी ही पाए जाते हैं। आगे, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश दिखते हैं, खुश पाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब बातों का अनुभव करते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिज्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब बातों को समझते हुए, इन सब बातों को अनुभव करते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिज्यूडेड अस, डिज्यूडेड मतलब मना करना, इसका बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। डिज्यूडेड, प्रिवेंट मतलब मना करना। तो डिज्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स,
हमारे पूर्वजों ने हमें ऐशो आराम और खुशहाली भरी ज़िंदगी से जीने से मना किया है। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐशो आराम हमारे पूर्वजों ने हमें ऐशो आराम और खुशहाली भरी ज़िंदगी को जीने से मना किया है। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। ध्यान देंगे इस लाइन पे। वी हैव मैनेज्ड, हम लोगों ने आज भी कर रखा है, हम लोगों ने आज भी कर रखा है। विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लो, सेम मतलब उसी तरह का, सेम काइंड मतलब उसी तरह का, फ्लो मतलब खेती, एज एग्जिस्टेड जैसा हुआ करता था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो हज़ारों साल पहले। तो कुल मिला के हिंदी क्या हो गई, हम लोगों ने आज भी उसी तरह का खेती कर रखा है जैसा हज़ारों साल पहले हुआ करता था। वी हैव रिटेंड मतलब धारण करना, प्रकट होना और अपनाना, तीनों होता है। एडॉप्ट मने भी अपनाना, रिटेंड मने भी अपनाना, धारण करना। वी हैव रिटेंड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज मतलब झोपड़ी, हम लोगों ने उसी प्रकार की झोपड़ियाँ अपना रखी है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जैसा कि हम लोग अपने प्राचीन समय में करते थे। हमारे पूर्वज लोग प्राचीन समय में जैसे झोपड़ियों में रहा करते थे, हम लोगों ने आज भी उसी तरह की झोपड़ियाँ अपना रखी है। आज भी हम लोग उनमें रहते हैं जिसमें हमारे पूर्वज लोग पहले रहा करते थे। नेक्स्ट, एंड आवर इंडिजेनियस एजुकेशन रिमाइंस द सेम एज बिफोर। ध्यान देंगे, एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन रिमाइंस द सेम एज बिफोर, और हमारी पारंपरिक शिक्षा, फिर से ध्यान देंगे, एंड मतलब और, आवर मतलब हमारी, पारंपरिक शिक्षा मतलब गुरुकुल शिक्षा। जैसे गुरुकुल में पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग जो भी छात्र हैं वो हम लोग गुरुजी के आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए पहले के ज़माने में। तो आज भी वही बात है, बस सिर्फ आश्रम की जगह पे बिल्डिंग हो गई है, आश्रम की जगह पे कोचिंग सेंटर्स हो गए हैं, बाकी काम तो वही हो रहा है। स्टूडेंट आज भी अपने घरों से निकलकर गुरुजी के आश्रम में यानी कि स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वही बात है यहाँ पे, एंड आवर इंडिजेनियस एजुकेशन रिमाइंस द सेम एज बिफोर, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा थी आज भी हम लोगों ने उसी तरह का अपना रखा है जैसा कि पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ड्स का हिंदी मीनिंग को सीखेंगे। सिस्टम मतलब प्रथा, सिस्टम मतलब प्रथा, एक तरह का पद्धति। लाइफ मतलब जीवन, अकॉर्डिंग का मतलब होता है उसको बर्बाद करने वाला, स्पॉइल करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला। कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा, चाहत। तो अब इसको फिर से पढ़ते ध्यान देंगे। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हम लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद करने की प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति को नहीं अपनाया है। हम लोगों ने, फिर से ध्यान देंगे, हम लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति को नहीं अपनाया है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का काम काज करता है, अपना खुद का एक व्यापार करता है, एक पेशा करता है। कोई भी पेशे में है तो वो खुद का अपना काम करता है, और ट्रेड या तो वो कोई व्यापार करता है। एंड चार्ज ए रेगुलर वेजेज, और उसके बदले में एक वेजेज मतलब पारिश्रमिक मजदूरी, और एक रेगुलर वेजेज यानी कि दैनिक मजदूरी प्राप्त करता है। इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि, इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। ऐसा भी नहीं था कि हम लोग
मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज, फोरफादर्स माने पूर्वज, बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम लोग अपने दिलों को, अपने मन को इन सब चीज़ों के पीछे, इन सब सांसारिक वस्तुओं के पीछे अगर लगा देंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग उनके गुलाम बन जाएंगे, हम लोग उनके दास बन जाएंगे। फिर से समझेंगे कि हमारे पूर्वज जानते थे कि, बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स, यदि हम लोग अपने मन को लगा देंगे आफ्टर सच थिंग्स, ऐसी वस्तुओं के पीछे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे, यानी कि गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फीवर, और अपनी खुद की नैतिकता को खो देंगे, और अपनी खुद की नैतिकता को खो देंगे। अपना जो एक तरह का खुद का जो पर्सनैलिटी होता है, खुद की व्यक्तित्व को हम लोग खो देंगे, अपनी नैतिकता को खो बैठेंगे, अपना चरित्र, एक तरह से आप सोच सकते हैं चरित्र, है ना, अपना चरित्र को हम लोग खो बैठेंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। फिर से ध्यान देंगे इस पे। देयरफॉर को पहले पढ़ेंगे हम लोग। देयरफॉर मतलब अतः, अतः दे आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, वे लोग, उन्होंने काफ़ी सोच विचार और आपस में समझौता करने के बाद, देखिए डेलिब्रेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, आपस में सोच विचार करना, आपस में एक दूसरे से सोच विचार करना। आप इनका मीनिंग पीछे कुछ पेज पे देख सकते हैं। डेलिब्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब कंसीडरेशन एंड डिस्कशन। कंसीडरेशन मतलब समझ बूझ करना, एंड और डिस्कशन आपस में वार्तालाप करना। तो मतलब कि कुल मिला के बात ये हुई कि आपस में 5, 10, 20, 50, 100, 200 लोग मिल करके जो ग्रुप डिस्कशन करके एक निर्णय को निकाला, एक निर्णय लिया कि क्या लिया, अब आगे पढ़ते हैं। उन लोगों ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद, आपस में काफ़ी सोच विचार करने के बाद निर्णय किया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोग सिर्फ वही करेंगे, हम लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए जो सिर्फ हम लोग अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। तो मतलब कि कुल मिला के बात ये हुई कि हम लोगों को सिर्फ वही काम करने चाहिए जो काम हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। दे साव दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, कंसिस्ट इन ए प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी, हमारी वास्तविक खुशहाली और स्वास्थ्य हमारे हाथ और पैरों के द्वारा, हमारे हाथ और पैर के प्रयोग के द्वारा करने से ही मिलती है। जो हमारी वास्तविक खुशी होती है और स्वास्थ्य जो होता है, जब हम लोग कोई काम को अपने हाथ और पैर से करते हैं तो ज़्यादा खुशी मिलता है। नेक्स्ट, दे फर्दर रीजन दैट, उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लार्ज सिटीज़ वेयर अ स्नेयर, स्नेयर मतलब फंदा, जाल, लार्ज सिटीज़ वेयर ए स्नेयर, बड़े शहर जो होते हैं एक फंदे के समान होते हैं। बड़े शहर कैसे होते हैं, एक फंदे के समान होते हैं। एंड अ यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और एक बेकार का बोझ होता है। इनकम्ब्रेंस मतलब बोझ, बर्डन। एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस, उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो बड़े शहर होते हैं वे एक फंदे के समान होते हैं और एक बेकार का बोझ होता है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और लोग उनके बीच खुशी नहीं रह सकेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ चोरों के गैंग होंगे, क्योंकि वहाँ शहरों में क्या होंगे, चोरों के गैंग होंगे। एंड
देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और वहाँ चोरों के गैंग होंगे, चोरों के समूह होंगे और डाकुओं के समूह होंगे। अगेन प्रोस्टिट्यूशन मतलब चरित्रहीन स्त्रियां, तो वहाँ पे चरित्रहीन स्त्रियों के ग्रुप होते हैं। एंड वॉइस फ्लरिशिंग, अब देखिए यहाँ पे मीनिंग देखिए, वॉइस मतलब क्या होता है, बुरा, वॉइस मतलब एविल इसका सैनोनिम है वॉइस का, तो वॉइस मतलब होता है बुरा, खराब। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलने फूलने वाला, मतलब जो जहाँ पे काफ़ी फले फूले, बुराइयाँ कहाँ फलती फूलती है ज़्यादा, शहरों में। तो वही बात बोल रहे हैं कि जो शहर होंगे, शहर में लोग खुशी नहीं रहेंगे, वहाँ पे चोरों डाकुओं और चरित्रहीन महिलाओं के गैंग होंगे, और वहाँ पे बुराइयाँ बहुत ज़्यादा फैलेगी। ये जो शहर होते हैं ये बुराइयों के केंद्र होते हैं। इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग होंगे वो अमीर लोगों के द्वारा, और वो अमीर लोगों के द्वारा, फिर से ध्यान देंगे, और वह गरीब लोग, और वहाँ पे गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे। रॉब्ड मतलब उस पर अधिकार जमाएंगे वो लोग, एक तरह से उनको प्रताड़ना देंगे, प्रताड़ित करेंगे। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, अतः वे अपने छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है सत्य, सदाचार। तो सदाचार की तलवार, स्वॉर्ड मतलब तलवार, सदाचार की तलवार। और इन्फेरियर का मतलब होता है निम्न दर्जे का होना, यानी कि नीचे होना, नीच होना, कम होना। तो फिर से ध्यान देंगे, दे साव दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक्स, राजाओं और उनकी तलवारें सदाचार की, इथिक्स मतलब सदाचार या सत्य की तलवार से निम्न दर्जे का था। उन्होंने ऐसा देखा कि राजाओं और उनकी तलवारें न्याय के या सत्य के तलवार से निम्न दर्जे का था। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेजियंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर्स। तो हमने जैसे कि पहले भी बताया था कि देयरफॉर को हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। देयरफॉर मतलब अतः वे जो संपूर्ण पृथ्वी के, द अर्थ मतलब संपूर्ण पृथ्वी, ऑफ मतलब के, जो संपूर्ण पृथ्वी के मालिक हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी के सत्ता के मालिक हैं, वो भी ऋषि और फकीर से निम्न दर्जे का है। उन्होंने ऐसा देखा कि, क्या देखा कि जो भी पूरे पृथ्वी के सत्ता के मालिक हैं वो भी ऋषि और फकीर से निम्न दर्जे का है। ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी संविधान इस तरह का हो, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश जिसका संविधान इस तरह का हो, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इज फिटर टू टीच अदर्स, पहले हम लोग यहाँ अदर्स तक ही पढ़ेंगे, यहाँ तक। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी संविधान इस तरह का हो, इज फिटर टू टीच अदर, वह दूसरे को शिक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से युक्त है, पूर्ण रूप से उपयुक्त है। देन टू लर्न फ्रॉम अदर, ना कि किसी दूसरे से कुछ सीखने के बजाय उसको शिक्षा देने में पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। फिर से ध्यान देंगे एक बार, ए नेशन, एक ऐसा राष्ट्र, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसकी संविधान इस तरह का हो, इज फिटर टू टीच अदर, वह दूसरे को शिक्षा देने के योग्य है,
देन टू लर्न फ्रॉम अदर, और दूसरे से सीखने के बजाय, फिर से ध्यान देंगे, दूसरे से सीखने के बजाय उसे शिक्षा देने में पूर्ण है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस देश में अदालतें थी। इस देश में क्या थी? अदालतें थी। लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस देश में अदालतें, वकीलें और चिकित्सक लोग थे। बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी एक सीमा के अंदर ही थे, एक बाउंड्री, एक सीमा के अंदर ही थे। एवरीबडी न्यू दैट, सभी जानते थे कि, एवरीबडी न्यू दैट, सभी जानते थे कि दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, ये पेशा या ये कार्य सबसे बढ़कर नहीं है, सबसे बढ़कर नहीं था, सॉरी था के लिए था, नहीं था। सभी जानते थे कि ये जो पेशा हैं, वकील, कोर्ट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स वगैरह, तो ये सबसे बढ़ के नहीं है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, विशेष करके, मोर ओवर मतलब विशेष करके, ये वकील, दीज मतलब ये वकील, और वैद्स मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य बोलते हैं हम लोग उसको अपने गांव घरेलू भाषा में। तो ये जो वकील लोग थे और वैद्य थे, ये लोगों पर अत्याचार नहीं करते थे, लोगों को लूटते नहीं थे, लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे, वे लोगों पर आश्रित समझे जाते थे। नॉट देयर मास्टर्स, तो ये जो नॉट देयर मास्टर्स है, ये ऑब्जेक्ट पार्ट है, इसका जो सब्जेक्ट पार्ट है वो ये है दे वेयर। यहाँ से इसके बाद आप कंसिस्ट पीपल डिपेंडेंट्स को छोड़ के यहाँ से पढ़ेंगे नॉट देयर मास्टर, दे वेयर नॉट देयर मास्टर्स। फिर से ध्यान देंगे, दे वेयर नॉट देयर मास्टर्स, वे उनके मालिक नहीं थे। फिर से ध्यान देंगे, वे उनके मालिक नहीं थे। किनके मालिक? वे मने कौन? दे मने कौन? दे का मतलब हुआ कि ये जो वकील लोग था, लॉयर्स था, डॉक्टर्स था, जो भी अदालतें थी, वकील था, वैद्य सब था, ये सब लोगों पर अत्याचार नहीं करते थे, वे सब एक सीमा के अंदर बंधे हुए थे और वे लोगों पर ही आश्रित समझे जाते थे, वे लोग पर अत्याचार नहीं करते थे, वे लोगों के मालिक नहीं होते थे। नेक्स्ट लाइन ध्यान दीजिए, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय पूर्ण रूप से साफ सुथरा था, न्याय पूर्ण रूप से साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, एक साधारण नियम था, लोग अदालत से दूर भागते थे, लोग अदालत जाना नहीं चाहते थे जल्दी। देयर वेयर नो डाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, वहाँ अदालतों में कोई भी दलालें नहीं होती थी, लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए अदालतों के अंदर कोई भी दलाल नहीं होती थी। फिर से ध्यान देंगे इस लाइन पे, देयर वेयर नो डाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, वहाँ अदालतों में, देम मतलब उन लोगों के बीच, किन लोगों के बीच? अदालतों में लोगों को बहलाने फुसलाने वाला, ल्योर मतलब होता है बहलाने फुसलाने वाला, लोगों को बहलाने फुसलाने वाला कोई दलाल, डाउट्स मतलब दलाल, कोई दलाल नहीं होता था। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई सिर्फ बड़े शहरों राजधानियों के आसपास ही सिर्फ देखी जाती थी, के पास ही देखी जाती थी। ऐसी बुराइयां जो है सिर्फ बड़े शहरों के आसपास ही देखी, नोटिसेबल मतलब नोटिस किया जाता, मतलब देखा जाता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, साधारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और अपना कृषि वाला कार्य करते थे,
वे लोग क्या करते थे, साधारण लोग क्या करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक आराम से रहते थे और अपना कृषि वाला जो कार्य है उनको करते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे वास्तविक घरेलू जीवन का आनंद लेते थे। तो बस आज के वीडियो में बस यहाँ तक ही। बाकी आप लोगों को कहीं जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, मैं उनका जवाब दूंगा। जय हिंद।